हेलो गाइस, होप यू वेल। आपने तो कभी ना कभी प्लेन पे गए होंगे। तो जब आप प्लेन में बैठते हो तो प्लेन उड़ने से पहले फ्लाइट अटेंडेंट आपको ये कहता है कि अगर कभी भी प्लेन नीचे गिरने लग जाए तो फिर ऐसे ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाएगा और आप ऐसे अपने मुंह पे लगा लीजिएगा तो उससे ऑक्सीजन फ्लो होता रहेगा और आपको कुछ भी नहीं होगा। सो क्या आपने कभी सोचा है कि ये ऑक्सीजन आता कहाँ से? मतलब क्या लगेज कंपार्टमेंट में कोई बड़ा सा ऑक्सीजन टैंक रखा हुआ है जहाँ पे इतने सारे लोगों के लिए ऑक्सीजन रहता है, या फिर हम सबको अलग अलग एक ऑक्सीजन टैंक मिलता है? ऐसा क्या होता है? सो द आंसर इज नो, देयर इज नो ऑक्सीजन टैंक। मतलब कहीं पे भी कोई भी ऑक्सीजन टैंक नहीं होता है इसके अंदर। तो क्या वो लोग झूठ बोलते हैं आपको? भाई ऐसा नहीं है, वो लोग सच बोलते हैं। और अगर कभी भी ऐसा कुछ हो तो फिर प्लीज ऑक्सीजन मास्क लगा लेना। तो आखिर ऑक्सीजन कहाँ से आता है? और अगर ऐसे ऑक्सीजन होता तो फिर 11 मई सन 1996 में जो प्लेन क्रैश हुआ था एवरग्लेड्स में, जिसमें से 110 पैसेंजर में से 110 पैसेंजर मारा गया, साथ में 5 क्रू मेंबर्स भी, क्योंकि प्लेन में आग लग गया था और किसी को भी कोई ऑक्सीजन नहीं मिला। उसी वजह से प्लेन क्रैश हुआ और सारे के सारे लोग मारे गए। मतलब कोई भी नहीं बचा, एक भी। तो अगर हवा में कभी भी कोई नौबत आ जाए तो फिर आपको तो ऑक्सीजन चाहिए होगा, मतलब सबको, तो फिर वो कैसे मिलेगा? सो डोंट वरी एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो। तो क्योंकि मैं आपको बता दूंगा कि ऑक्सीजन कहाँ से आता है, क्या होता है, मतलब सारी चीजें इसके पीछे क्या क्या होता है, वो मैं सब कुछ आपको बता दूंगा कंप्लीटली ए टू जेड। कीप वॉचिंग दिस वीडियो। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमेशा जो एयरप्लेन के जो विंडोज होता है वो हमेशा राउंड शेप में होता है। आपने तो जितने भी एयरप्लेन देखे होंगे उस सबका जो विंडोज होगा वो राउंड शेप में होगा। सो क्या वो स्क्वायर शेप में नहीं हो सकता? और अगर कभी भी प्लेन के ऊपर ऐसे बिजली गिर जाए तो क्या होगा? और तीसरा क्वेश्चन ये है कि जब प्लेन लैंड करना रहता है उससे पहले जो प्लेन के अंदर लाइट होता है उसे डिम कर दिया जाता है, तो उसके पीछे का राज क्या है? और चौथा क्वेश्चन कि अब जब एयरप्लेन के अंदर होता है तो क्या उसके अंदर एयरप्लेन मोड करना बहुत जरूरी होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक चीज को बंद करना क्या जरूरी होता है? और भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि इसका खाना ऐसे रेपुटेशन क्यों होता है, और अगर कभी भी ऐसे विंडो टूट जाए प्लेन का तो फिर क्या अंदर से सारे लोग और सारी चीजें ऐसे ही बाहर आ जाएंगे? और ऐसी और भी बहुत सारी क्वेश्चन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, डू यू एक्चुअली नीड टू स्विच ऑन एयरप्लेन मोड? द आंसर इज क्वाइट ट्रिकी बट मोस्ट लाइकली नो। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि आपको प्लेन के अंदर घुसते ही आपका फोन बंद कर देना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। बट ऐसा क्यों कहा जाता है? सो द रीजन इज मोबाइल फ्रीक्वेंसी। अलग अलग मोबाइल के अंदर अलग अलग नेटवर्क होता है और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होता है, और उसकी वजह से पायलट और ट्रैफिक कंट्रोल के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसमें एक प्रॉब्लम होता है उस फ्रीक्वेंसीज की वजह से, और उसकी वजह से हो सकता है कोई दुर्घटना हो जाए। तो इसलिए कोई दुर्घटना ना हो इसलिए कहा जाता है कि आप अपना फोन बंद कर दीजिए, ताकि जो आपका जो नेटवर्क का जो फ्रीक्वेंसीज है वो उसके साथ इंटरप्ट ना हो और सारी चीजें सही से जाए और बीच में कोई ऑक्सीजन मास्क की नौबत ना आ जाए। दूसरा क्वेश्चन यह है कि व्हाई आर द लाइट्स डिम ड्यूरिंग लैंडिंग? सो द आंसर इज दिस इज एक्चुअली अ सेफ्टी प्रिकॉशंस। लाइट को डिम इसलिए कर दिया जाता है ताकि पैसेंजर्स और क्रू जो होता है उनका जो आंखें है वो एडजस्ट होता है नॉर्मल लाइट के साथ। मतलब बहुत सारे लाइट्स होता है उसके अंदर, अगर नॉर्मली ऐसे अचानक से बाहर आ जाओगे तो फिर बाहर ज्यादा कुछ दिखेगा नहीं अचानक से। तो जब ऐसे लाइट डिम हो जाता है तो उससे क्या होता है, आंखें ना एक मतलब नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, और अचानक से अगर कभी भी कुछ भी हो जाए, मतलब लैंडिंग करते वक्त कोई भी अगर हादसा हो जाए तो फिर जल्दी से सबको इवैक्यूएट करा जाए, और इसीलिए ये लाइट डिम कर दिया जाता है ताकि एडजस्ट आवर आईज। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इज द प्लेन सेफ फ्रॉम लाइटनिंग? यस एब्सोल्युटली। प्लेन जो बनता है वो प्रोटेक्टिव मेटल से बनता है, जिसके अंदर ऐसे अगर इलेक्ट्रिक बिल्डअप हो जाए, मतलब ऐसे लाइटनिंग की वजह से, तो फिर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन द विंडो ब्रेक? इफ इट डज विल इट सक एवरीवन आउट? नो, मतलब ये कतई नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो ग्लासेस होता है। एक होता है द स्ट्रक्चरल वन इज प्रोटेक्टेड बाय द प्लेक्सी ग्लासेस, जिसे पैसेंजर टच करते हैं, मतलब वो जो ग्लास होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर एयरप्लेन विंडोज राउंड? तो हवाई जहाजों में चौकोर आकार की खिड़कियां नहीं होती है, क्योंकि अगर स्क्वायर खिड़कियां होगा तो फिर उसमें क्या होता है कि जो हवा के जो प्रेशर होता है, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ऊपर, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो ज्यादा से ज्यादा 4 कोने में पड़ता है, और उसकी वजह से उसके अंदर दरार भी आ सकता है और वो टूटने का संभावना ज्यादा होता है। बट ये जो राउंड शेप का खिड़कियां होता है इसमें ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो दबाव होता है वो चारों तरफ फैल जाता है, तो इस वजह से एक जगह पे वो केंद्रित नहीं होता। और दूसरी चीज, ये जो ग्लास होता है ये बहुत मजबूत होता है, और राउंड शेप होने की वजह से इसे और ज्यादा मजबूत बना देता है, तो इसी वजह से ये हमेशा राउंड शेप में होता है। और अगर आपका नजर यहाँ पे चला गया है, मतलब ये जो छोटा सा होल दिख रहा है इसके अंदर, तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो होल है ये एक्चुअली इसके अंदर जो प्रेशर होता है ना उसे रिलीज करने के लिए बनाया गया है। सो यही इसका आंसर था।
तो भाई अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, ऑक्सीजन कहाँ से आता है और कैसे आता है। तो जब क्रू अटेंडेंट कहते हैं कि अगर कभी भी कोई इमरजेंसी आ जाए जिस वजह से प्लेन नीचे जाने लगे, तो फिर ऐसे ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाएगा और आप प्रिपेयर करके अपने फेस पे लगा लीजिएगा, जिससे कि आपको ऑक्सीजन मिलने में बड़ा आसानी हो। और सबसे पहले अपना खुद का मास्क लगाइए, फिर दूसरों का मदद कीजिए। तो द क्वेश्चन कम्स हियर इज हाउ, मतलब ऑक्सीजन कहाँ से आता होगा। वहाँ पे कोई ऑक्सीजन टैंक नहीं होता है, देयर इज नो ऑक्सीजन टैंक, क्योंकि अगर सबके लिए ऐसे ऑक्सीजन टैंक रखा जाए, मतलब कितने ऑक्सीजन टैंक चाहिए होगा, इतने बड़े बड़े फ्लाइट में कितने लोग होते हैं और उन सब के लिए अगर ऑक्सीजन चाहिए होगा तो बहुत ज्यादा चाहिए होगा, और इतना जगह भी नहीं होती है फ्लाइट के अंदर, और ना ही इतना वजन लेके वो जा सकता है, ऐसे ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आखिर इसके अंदर क्या मैकेनिज्म होता है। तो सी लेवल से 30,000 फीट ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही कम। पर अगर उसमें कोई ऑक्सीजन की जरूरत हो वहाँ पे किसी को भी किसी भी वजह से, तो फिर क्या एयरलाइन उस बारे में नहीं सोचा कि वहाँ पे कैसे करेंगे हम ऑक्सीजन, क्योंकि ना ही हम एयरप्लेन में कोई ऑक्सीजन टैंक रख सकते हैं ना ही कुछ। तो फिर वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे यूज होता है केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर, जहाँ पे कि ऑक्सीजन बनाते हैं केमिकल प्रोसेस की मदद से। ये लगभग 8.8 इंच लंबा होता है और चौड़ाई में 2.5 इंच तक होता है। और ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए इसके अंदर होता है सोडियम क्लोराइड, आयरन, बेरियम परऑक्साइड, पोटेशियम परक्लोरेट। तो आखिर ये काम कैसे करता है। तो जब आप ऐसे मास्क को खींचते हो, मतलब वो बताते हैं ना मास्क को ऐसे खींचना चाहिए, तो जब आप ऐसे मास्क को खींचते हो तो वहाँ पे क्या होता है, ऊपर जो एक सेफ्टी लॉक होता है वो हट जाता है और थोड़ा सा एक ऐसे छोटा सा आवाज आता है जिससे कि वो एक्टिवेट हो जाता है। और ये एक्सप्लोजन क्यों होता है, क्योंकि एक इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है जिस वजह से ये आवाज आता है, क्योंकि इसके अंदर के जो सोडियम क्लोराइड होता है वो डिकम्पोज होकर सोडियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन गैस, और उसके बाद आयरन और ऑक्सीजन हीट को रिलीज करता है जिससे कि डिकम्पोजिशन चलता रहता है और वहाँ पे उस बना हुआ ऑक्सीजन गैस जनरेटर के अंदर फ्लो होता है और एक पाइप की मदद से आपके मास्क तक पहुँचता है। यही प्लेन के अंदर मोटा मोटा एक मैकेनिज्म होता है। और जब आप ऐसे बिग एक ब्रेथ लेते हो तो फिर एक ना जला हुआ स्मेल भी आता है। तो घबराना मत, वो जला हुआ स्मेल नॉर्मल है, क्योंकि वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, उसकी वजह से वो स्मेल आता है। और उस रिएक्शन की वजह से थोड़ा बहुत क्लोरीन गैस भी बनता है, क्योंकि उसके अंदर जो बेरियम परऑक्साइड होता है उसकी वजह से ही होता है। और जो बेरियम परऑक्साइड होता है वो अंदर के जो क्लोरीन होता है उसे साफ कर लेता है, जिससे कि आप बिल्कुल भी इन्हें नहीं करना चाहेंगे। बट उस टाइम पे ये सारी चीजें समझ में इतना आता नहीं है, क्योंकि यूजुअली वहाँ पे बहुत डिस्टर्बिंग माहौल होता है, मतलब पूरा अफरा तफरी मचा होता है अंदर। तो अब तो आपको समझ में आ गया ये ऑक्सीजन वाला चीज है। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम होता है, ये ऑक्सीजन जनरेटर ऐसा नहीं है कि मतलब आपको जितना टाइम मर्जी उतना टाइम ही ऑक्सीजन जनरेट करता रहेगा, ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो मैकेनिज्म होता है वो लगभग 12 से 22 मिनट तक आपको ऑक्सीजन जनरेट कर सकता है, इससे ज्यादा ये नहीं कर सकता, इसका कैपेसिटी इतना ही होता है। तो आप उस टाइम पे करोगे क्या, मतलब 12 से 22 मिनट जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आप करोगे क्या। तो इससे ओवरकम करने के लिए एक तरीका है, क्योंकि वहाँ पे जो डिजाइनर था उनको ऐसा लगा कि जब फ्लाइट बिल्कुल नीचे आने लगेगा, जब कोई इमरजेंसी आ जाएगी ऐसा नीचे आने वाली, उस टाइम पे ये एक्टिवेट होगा और उस टाइम पे ऑक्सीजन की जरूरत होगी। और 12 से 22 मिनट के अंदर प्लेन काफी नीचे आ जाता है और उसके अंदर मतलब आपको ऑक्सीजन मिल ही जाएगा, मतलब जितना नीचे प्लेन आता रहेगा सी लेवल के उतना ज्यादा ऑक्सीजन आपको मिलता रहेगा और ऑक्सीजन मास्क की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। तो इसीलिए बहुत ही वहाँ पे कम टाइम के लिए रखा रहता है, मतलब ऑक्सीजन बनाने वाला जो केमिकल प्रोसेस होता है वो सब कुछ कम रखा जाता है, इसीलिए क्योंकि ज्यादा जरूरत होगी नहीं। और इसी वजह से जो केमिकल कोर होता है वो भी मतलब ऐसे भी शेप में होता है। ऊपर जब आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है तभी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन फ्लो होता है, और जैसे जैसे फ्लाइट नीचे आने लगता है ऐसे ऐसे ये भी कम होने लगता है और आपको ऑक्सीजन की जरूरत भी कम होने लगती है। और मैं आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये जो ऐसे ऑक्सीजन टैंक होता है ये ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है दो और भी जगह में, जैसे कि एक है सबमरीन और दूसरा है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पे। इससे पहले ही मैंने सबमरीन का वीडियो बनाया था, वहाँ पे कैसे लोग इतने टाइम तक मतलब लगभग लगातार 90 दिनों तक पानी के नीचे रहते हैं, वो आखिर कैसे पॉसिबल होता है। वो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि कैसे ऑक्सीजन वगैरह बनाते हैं, कैसे क्या करता है। तो उसके अंदर भी ऐसे केमिकल ऑक्सीजन वाला जो ये चीज है ये रहता है, क्योंकि अगर कभी भी वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाए किसी भी कारण की वजह से तो फिर ये बैकअप के लिए रहता है, मतलब इसका एक बड़ा वर्जन रहता है जो कि वहाँ पे बैकअप के लिए रखा जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और सबमरीन के अंदर। 11 मई 1996 में एक एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि वो आखिर कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। तो दिन था 11 मई 1996 और वैल्यूजेट फ्लाइट 592 मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ ही किया था। लगभग 10 मिनट वो हवा में ही था और फ्लाइट टेक ऑफ करने के महज 10 मिनट बाद ही उस फ्लाइट के कैप्टन कैंडी क्यूबैक ने बताया कि उनको कुछ एक बहुत जोरदार आवाज सुनाई दी और उन्होंने ट्रैफिक कंट्रोल को ये बताया कि उनको कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम महसूस हुआ है। और उस फ्लाइट के जो फर्स्ट ऑफिसर था जिसका नाम था रिचर्ड हैजन, और उस फ्लाइट का जो कैप्टन था जिन्होंने ये शिकायत किया था, इनको अपने करियर में 8,928 घंटे फ्लाई करने का एक्सपीरियंस था। और उनका जो फर्स्ट ऑफिसर था जिन्होंने लगभग 11,800 टोटल फ्लाइट आवर्स पूरा कर चुका था अपने जीवन में।
और महज कुछ ही मिनट बाद ये फ्लाइट अटेंडेंट ने रियलाइज किया कि पूरा केबिन में स्मोक भर चुका है और उसके 3 मिनट के अंदर ही पूरा का पूरा फ्लाइट एवरग्लेड में क्रैश कर जाता है। और इसी वजह से वहाँ के 5 क्रू मेंबर्स और पूरा का पूरा 110 पैसेंजर्स सबका देहांत हो गया, कोई एक भी नहीं बचा उसके अंदर। और कैप्टन क्यूबेक सबसे पहला लेडी था जो कि एक कमर्शियल प्लेन एक्सीडेंट में सबसे पहला लेडी पायलट मारा गया। तो उसके अंदर ऐसा क्या हो गया था जिस वजह से यह हादसा हो गया? तो जब NTSB यानी कि नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने इन्वेस्टिगेट किया तो उनको ऐसा पता चला कि जो कार्गो डिपार्टमेंट था उसके अंदर ही 144 ऐसे केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर था जो कि एक्सपायर्ड था। और हर एक का साइज कितना था जो कि मैंने आपको बताया इससे पहले, और क्योंकि वो सब एक्सपायर्ड था तो उस वजह से क्या हुआ, जो ऊपर जो एक मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जो एक सेफ्टी लॉक लगा होता है जो कि तभी खुलता है जब उसकी जरूरत हो, जब कोई उसको पुल करता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ एक और वाहियात चीज ये था कि जितने भी यहाँ पे ऑक्सीजन जनरेटर था उस सब जनरेटर को रिसेंटली 2 अलग अलग प्लेन से रिमूव कर दिया गया था बिकॉज दे आर एक्सपायर्ड और सून टू बी एक्सपायर्ड की वजह से, मतलब जिसका एक्सपायरी डेट खत्म होने ही वाला था। और सबसे बड़ी दिक्कत ये था कि उस ऑक्सीजन जनरेटिंग टैंक के ऊपर नॉर्मली सेफ्टी कैप रखा जाता है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्टर ने जल्दी में उस सेफ्टी कैप की जगह सिर्फ टेप चिपका कर भेज दिया था। और वहाँ जिस जगह पे रखा था वो भी सही से नहीं रखा गया था, और क्योंकि वो लूज था तो इसी वजह से जब लोडिंग या अनलोडिंग के वक्त या फिर जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा था उसी टाइम पे वाइब्रेशन के चलते शायद उस जो टेप चिपका हुआ था वो खुल गया था, और इसी वजह से वो और भी ज्यादा फैल गया था, और इसी वजह से वहाँ पे आग लग गया था। और क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन था, और आपको पता होगा कि आग जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होता है, और यहाँ पे तो ऑक्सीजन अधिक मात्रा में ही था, तो इसी वजह से आग और ज्यादा तेजी से फैल गया, और इसी वजह से प्लेन का 3 टायर भी ब्लास्ट हो गया। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बताना चाहता हूँ कि प्लेन का जो टायर्स होता है वो बहुत ज्यादा हीट सहने के लिए बना होता है, आपको पता होगा। और इसी आग की वजह से उसके अंदर कुछ एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर भी था जो मेल्ट हो गया था, वहाँ पे गर्मी लगभग फ़ारेनहाइट तक था। और शुरू में कैप्टन क्यूबेक ने जो बताया था उनको एक जोरदार आवाज सुनाई दिया है, वो इसी टायर ब्लास्ट होने की वजह से ही था, और इसी वजह से इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ गया था। तो आप अभी सोच रहे होंगे कि क्या यहाँ पे कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था? तो भाई यहाँ पे था, लेकिन ये कम मात्रा में रखा जाता है क्योंकि एयरप्लेन का जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो बहुत ही कम रहता है, और आपको पता होगा कि आग जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होता है, लेकिन वेंटिलेशन सिस्टम कम होने की वजह से वो आग ज्यादा फैल नहीं पाता। जैसे कि आप अभी इस एक्सपेरिमेंट में देख रहे हो, जैसे ही उसके अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गया तो वो मोमबत्ती अपने आप ही बुझ गया, लेकिन इस केस में तो ऑक्सीजन लिटरली पंप हो रहा था, इसलिए आग इतना ज्यादा फैल गया। एक और चीज यहाँ पे आप लोगों को गौर करना चाहिए कि जो नॉर्मल हवा होता है और जब अगर उसमें थोड़ा मात्रा में भी अगर ऑक्सीजन रह जाता है तो आग ज्यादा टाइम तक चलता है, जैसे कि आप इस एक्सपेरिमेंट में देख रहे हो। इसके अंदर नॉर्मल हवा की तुलना में ज्यादा ऑक्सीजन था, इसलिए ये थोड़ा ज्यादा टाइम तक चला। तो इसीलिए प्लेन के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर कम रखा जाता है क्योंकि वहाँ पे इसके अंदर वेंटिलेशन सिस्टम बहुत ही कम होता है। और ये सब जो हुआ वो मेंटेनेंस कंपनी की लापरवाही की वजह से ही हुआ, और इसी वजह से इतने सारे लोगों का जान चला गया। पर इसके बाद सेफ्टी प्रिकॉशन ज्यादा रखा जाता है और अब तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ये तो सब ऑक्सीजन वाली सारी चीजें और ये जो एक हादसा हुआ था उसके बारे में। तो अभी और भी 2-3 क्वेश्चन बाकी रह गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उसके अंदर जो टॉयलेट का जो मतलब जो भी सामान होता है, जो भी टॉयलेट जो फिल हो जाता है, कैसे डिस्पोज किया जाता है? क्या वो मतलब ऐसे ही फेंक दिया जाता है ऊपर से? तो भाई ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे उसके अंदर एक होल्डिंग टैंक होता है जिसके अंदर अलग अलग सारी चीज़ें रहता है, मतलब पानी अलग से और वो सारी चीज़ें अलग से रहते हैं। और जब वो प्लेन ग्राउंड पे रहता है सब कुछ डिस्पोज किया जाता है प्रॉपर अलग एक जगह पे। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी था बताना, क्योंकि अगली बार मैंने जो एक वीडियो बनाया था सबमरीन के बारे में, वहाँ पे मैंने ये चीज़ मिस कर दिया था। और एक भाई ने वहाँ पे कमेंट में पूछा था, मैंने उसका आंसर भी किया था। तो थैंक यू भाई, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को मदद हो जाएगी, क्योंकि लिटरली मैंने भूल किया था, मतलब मेरे ज़हन में ही नहीं था उस बारे में। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए आप लोगों को, तो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एयरप्लेन के अंदर जो खाना होता है वो इतना ज़्यादा अच्छा टेस्टी नहीं होता है, मतलब स्वाद इतना ज़्यादा नहीं आता है, रेपुटेशन हो जाता है। तो एक्चुअली इसके पीछे एक विज्ञान है, साइंस है। और वो विज्ञान ऐसा है कि जब आप हवा में होते हो बहुत ऊपर, तब आपका जो टेस्ट होता है 3 गुना कम हो जाता है, और इसी वजह से ही जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ही कम हो जाता है। और आपको लगता है कि यार खाना तो सही से दिया नहीं है, मतलब टेस्ट नहीं आ रही, बट भाई टेस्ट है, लेकिन सबका ही ये प्रॉब्लम होता है, 3 गुना टेस्ट आपका कम हो जाता है ड्यू टू केबिन प्रेशर। सो डोंट ब्लेम एयरलाइन और पिकी ईटर्स। सो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो प्लेन के बाहर जो ये लाइट्स होते हैं, ग्रीन लाइट और रेड लाइट, ये क्यों होता है? सो ये लाइट सिग्नल्स होता है कि प्लेन क्रॉसिंग देयर पाथ,
रेड लाइट हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है और ग्रीन लाइट हमेशा राइट साइड पे होता है। तो दिस वे द क्रू इज एबल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन द प्लेन इज ट्रेवलिंग। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं है तो फिर आप प्लीज कमेंट में बताइए और हमें उसका आंसर करने में बहुत अच्छा लगेगा। सो प्लीज कमेंट बिलो कैसा लगा और क्या प्रॉब्लम है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपना ऐसे प्यार बनाए रखिए, अपने पर्यावरण का ख्याल रखिए और हम इस चैनल में ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस डालते रहते हैं। गुड बाय एंड जय हिंद।